ओके, बड़ा सख्त सवाल करने लगी मैं कर आपसे, ले तैयार हो जाए। माफी है, तुम्हें माफी है, जितना मर्जी सख्त सवाल कर लो। और कहा कि फरा ने इकरार का नाम मिटा दिया है, हटा दिया है। और जब कोई चला जाए तो जिंदगी रुकती तो नहीं है, वो वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। उनके चले जाने की जो तकलीफ है ना, ये पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। इकरार ने चूज मुझे किया था। हम्म, उसके बाद उन्होंने बात की ठीक है। आपके घर वालिद पर से। मेरे वालिद साहब से। फिर वालिद साहब याद आए, आंखें भीग जाएंगी तो फिर कोई वो टुकड़ा निकाल के कहीं और जोड़ देगा। तो वालिद साहब से पहले बात की, मुझसे बाद में बात की गई। और ओके। जब बात की गई तो ये 12 मैं इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैंने मना कर दिया था। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर सब मिलकर मुझे कन्विंस किया गया। वालिद साहब। वालिद ने भी बात की, इकरार ने खुद भी बात की। उसके बाद ये शादी, वाह। मैं अलग जरूर हो जाऊंगी। बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की। अभी जैसे अफान के साथ, अफान बड़ा प्यारा छोटा भाई है, हम्म, उसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। तो फिर तो आपसे नाराज होते हैं कभी, आप वो इंटरव्यू देके आई हो? पहले पूछते थे कभी कि ये ऐसी बात। मैंने कहा आपको तो पता है थंबनेल की कहानी। ये मैंने काफी अरसे से ना इकरार का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू उस तरह देखा नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, अपनी रूटीन में लगी घर की रहती मुर्गी हूँ। दाल बराबर वाला सीन हाँ, भी होता है ऐसा ना। ऐसा ही है कुछ। लेकिन वो कम तारीफ करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी अम्मा ने एज सिंगल मदर हमें पाला था। देखिए, लोगों को ऐसे लगता है हम सोशल मीडिया पे हम्म। लाइव देखे कि फरा इकरार जो है ना, इसकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं। इसकी जिंदगी में गम आने देखिए, गम और तकलीफ आना बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी शख्स ये कहे ना कि मुझे जिंदगी में कभी गम नहीं आया या दुख नहीं पहुंचा, वो झूठ बोलता है। हम्म, पैसा, देखिए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, और कुछ ना उसमें करके भी। कुछ ना कर। मतलब अपने हस्बैंड से, आप इकरार उल हसन से आप महंगे तोहफे नहीं लेती? मैं तोहफा ही नहीं लेती हूँ एज सच, मतलब कोई तोहफे नहीं डिमांड नहीं लेती? करती। और तोहफे जो है, मुझे लगता है मैंने इकरार को ज्यादा तोहफे दिए होंगे। हाँ। हम्म। तो ये लास्ट गिफ्ट था, ये पता नहीं 18-19 ये में। 18-19 में था। ये महंगा ये था। मैंने और आपने इकट्ठा लिया था। आई थिंक, हाँ ना। हाँ, उसी वक्त 2019 की बात आई थी। 2019 की बात होगी, तो हाँ, ये है वो महंगा तोहफा। 4-5 साल हो गए फिर तो इस बात को। हाँ, अब नया फोन आ अब जाना दे दे चाहिए। इकरार भाई, कोई नया तोहफा दे दे, 16 आ गया है, क्या कर रहे हैं आप? ये हम सामने लगाएंगे, 25 इकरार ने, आ गया। इकरारुल हसन ने 5 साल से तोहफा नहीं दिया। मेरी जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में नहीं सोचती रहती हूँ। आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती है शादी। हम्म, पूरी जिंदगी शादी नहीं। जिसने जो करना है वो करना ही है। बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं ना, टॉक्सिक बन जाते हैं, हम्म। फिर वो टॉक्सिक में हर वक्त लड़ाई झगड़ा भी, छोड़ना भी नहीं, रहना भी साथ है और लड़ते मरते रहना है। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि आप अलग होके जिंदगी गुजार लें। कि पहला थप्पड़ तो शुरुआत है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ से बात कहाँ जाएगी। वो एक लिहाज है ना, वो खत्म हो गया, वो एक पर्दा था, वो हट गया। और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के साथ कैसे ये कर सकता है, कोई उठ के किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है। अनबिलीवेबल। कि सोशल मीडिया पर आकर वो अपने जख्म दिखाती हैं, वो अपनी तकलीफ दिखाती हैं। मर्दों से ये कहना चाहूंगी कि औरत बड़ी नाजुक होती है, उसको ऐसे ना तोड़ें। तो दिल करता है कभी कभी कि मैं वहां पे अपनी बायो में अब जाके नाम फरा यूसुफ लेकिन कर फिर लूं। पता क्या होगा? हम्म। लिखा जाएगा, फरा ने इकरार से अलहदगी कर ली, अभी भी टन 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 टन। अभी भी कल एक साहब ने लिखा हुआ था, आप मुझे ये तो बताइए, मैं कमेंट्स अक्सर पढ़ती हूँ, कि क्या आपकी, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, हाँ, अलहदगी होगी जो अल्लाह आपने माफ नाम करे। फरा यूसुफ कर लिया। बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की और इस तरह की हम्म। बातें। ऐसा हुआ आपके साथ, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू दिया और वो आपने बहुत नहीं कहा? बहुत बार हुआ, बहुत अच्छा। बार हुआ। बात कोई भी की जाती हो, किसी भी पैराए में की जाती हो, सियाको सबाब के बगैर ना एक जुमला उठाएंगे और उस पे कोई भी थंबनेल लगा और के विजुअल्स की और लगा। विजुअल्स कोई और लगा। अभी जैसे अफान के साथ, अफान बड़ा प्यारा छोटा भाई है, हम्म, उसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। अब्बा को याद करके आंसू आ गए, उसको भी इकरार भाई पे जोड़ दिया। दुख और परेशान, बिल्कुल। तो फिर तो आपसे नाराज होते हैं कभी, आप वो इंटरव्यू देके आई हो? पहले पूछते थे कभी कि ये ऐसी बात। मैंने कहा आपको तो पता है थंबनेल की कहानी है, लेकिन अब जाहिर है इंटरव्यूज पे जाना भी है, बात हाँ। भी अपनी करनी है। तो अब क्या है, खैर है, कोई बात उनका मैं नहीं। एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि फरा बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के, और वो बहुत स्वीट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपके बारे में जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। हम्म। आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है, लेकिन वो हाँ। इंटरव्यू मैंने सुना नहीं था। ये वो क्यों नहीं सुना जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ की है? मैंने काफी अरसे से ना इकरार का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू उस तरह देखा नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, अपनी रूटीन में लगी घर की रहती मुर्गी हूँ। दाल बराबर वाला सीन हाँ, भी होता है ऐसा ना। ऐसा ही है कुछ। लेकिन वो कम तारीफ करते हैं, वैसे वैसे कम तारीफ करते हैं। कम तारीफ करते हैं। हम्म।
खाने की कभी तारीफ की? खाने की करते हैं, मेरी तारीफ नहीं करते। मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, बड़े हम्म। शौक से खाते हैं, और जब मैं खाते हुए देखती हूँ ना उनको, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक आपको वो एक दाद वसूल हो जाती है ना, मेहनत बिल्कुल, आपकी बड़ी वसूल हो खुशी होती जाती है है। सब कुछ। यस यस। और खाने की आपने बात की है और आपने कहा है कि दाद भी मिलती है आपको इकरार हम्म। भाई से। मुझे पता है आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने आपका हाथ का खाया थैंक भी यू। है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी फैमिली को, स्पेशली इकरार भाई को बहुत पसंद है आपके हाथ के, वो स्पेशल खाने आते हैं? इकरार को सारे खाने पसंद है हम्म। तकरीबन। सब्जी बड़े शौक से खाते हैं, और मिक्स सब्जी बना लो, सादा चिकन बना लूँ मैं, वाइट चिकन बना लूँ, हम्म। कोफ्ते बना लूँ, कोरमा बना लूँ, दाल बना लूँ, वाह। सब शौक से खाते हैं, तकरीबन सब बना लेती हूँ मैं। तो आपको मैंने देखा मुंह बना के नहीं बैठती, आप नहीं, स्माइल, कभी भी नाराजगी भी नहीं। हो तो आप स्माइल दे देती हैं, ऐसे क्यों करती अच्छा, हैं? मेरी नाराजगी बहुत ही कोई एक्सट्रीम बातें जब हो जाती होंगी ना, तो हम्म। शायद मेरी नाराजगी होती हो वो खामोशी, और जो बहुत करीबी लोग हैं उन पे शायद कभी कभार गुस्सा भी होता है मुझे। हमें जरा से पता चला है कि आप इकरार भाई से नाराज भी नहीं होती। ये जराए तो आपके आप लोगों को खुद पता है, ये जराए खुद ही है जनाब, मैं आज बता दूं, ये जराए जराए जो करते हैं ना आप सारे, नाराज भी नहीं ये मुझे जानते हैं। होती? नहीं, मैं नाराज और नहीं आप हूँ। जैसे खवातीन लड़ाई करती हैं, आप लड़ाई भी नहीं करती? मैं लड़ाई भी नहीं करती, मैं सवाल भी नहीं करती, मैं नाराज भी नहीं होती, वाह। मैं फरमाइशी भी नहीं वाह। करती, मैं डिमांड्स भी नहीं करती, तो ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जैसे हम देखते हैं कि खवातीन, में खुद लड़की हूँ और इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हम्म। होते हैं खवातीन के अंदर, आपके अंदर भी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नाराज़ भी नहीं होती, आप माइंड भी नहीं करती, आप गुस्सा भी नहीं करती, सब कुछ करती हैं, या फिर आपने अपने आप को चेंज किया है कि ये क्या फ़ायदा ही नहीं है ये बातें करने का, इससे मामलात ख़राब होते हैं? इसके लिए थोड़ा सा नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मा ने एज सिंगल मदर हमें पाला था। हम्म। तो उनको जब मैं मेहनत करते और पूरा घर भी संभालते, ये सब चीज़ें करते देखी थी, तो उस ज़माने से मैंने अपने आप को ना एक मुख्तलिफ बच्चा बना लिया। तब तो मैं बच्चा थी कि हम्म। मैं वालदा से भी शिकायत नहीं करती थी। मेरे घर वालों से आप पूछेंगे तो उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो मैं बताऊंगी नहीं, ये सबके साथ ऐसा ही है। तो वो मैं अपने तक रखती, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं अपने तक रखती हूँ, और उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, और वो हो भी जाता है। हम्म। बाकी गुस्से पे कंट्रोल, फीलिंग्स पर कंट्रोल, किसी से तवक्को ना लगाना, रब के ज़्यादा करीब होना, ये मैंने वक्त के साथ साथ तजुर्बात से और दुनिया से, इर्द गिर्द से सीखा है। वेरी नाइस। ये आप सीख लेते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंस रखेंगे किसी और पर, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये और तो मैं ये तो हाँ, मैं दीन भी कहता ना कि उम्मीदें ना वाबस्ता करें किसी से और भी। ये बड़ा नेचुरल बात है हाँ। कि अब मैं सोचूं कि बानो ने ऐसा करना है और वो ना हो तो फिर मुझे बुरा लग हर्ट हर्ट जाएगा, हो और रहा अगर मैं था। ये ना सोचूं कि बानो ने कुछ करना ही नहीं और बानो करे तो फिर मुझे कितनी तो खुशी अच्छा, होगी। वाह, तो बहुत अच्छी ये मिसाल थी। स्ट्रैटेजी है मेरी, और मुझे बड़ा फायदा भी पहुंचता है इससे, और इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे नजर आती हूँ कि हर वक्त एक खुश। खुश, अंदर से मुतमईन। लेकिन देखिए, लोगों को ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे हम्म। लाइफ देख के कि फराह इकरार जो है ना, इसकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं, इसकी जिंदगी में गम आ नहीं सकता, पैसा इसके पास बहुत है, हम्म। क्योंकि इकरार के पास बहुत पैसा है, फिर फराह इकरार खुद बहुत पैसे कमाती है माशाल्लाह यूट्यूब से, और जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स हैं, अल्लाह उसमें मजीद इजाफा आमीन करे। आमीन आमीन सुमा तो आमीन। ऐसा कितना गलत है ये कि गम नहीं आता और तकलीफ नहीं होती और बुरा नहीं लगता? देखिए, गम और तकलीफ आना बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी शख्स ये कहे ना कि मुझे जिंदगी में कभी गम नहीं आया या दुख नहीं पहुंचा, वो झूठ बोलता है। हम्म। आपको बिल्कुल गम और दुख, हाँ ये जरूर है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से ही आपको गम और दुख मिले, बहुत से और सिर्फ और लोग पैसा होते खुशी हैं। नहीं होती, पैसा, देखिए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, और कुछ ना उससे करके भी। कुछ ना करके भी। और मेरे शौहर जो हैं अभी, चूंकि जब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ तो सारी की सारी मेरी जो है वो क्या जिम्मेदारी। कहते हैं, जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उनसे लूँ, और मैं बड़ा फाइनेंशियल बैलेंस पे यकीन रखती हूँ, और मैं कभी ना कभी, आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महंगे तोहफे देती हैं? तो फिर नहीं, मैं कभी मांगती ही नहीं हूँ। लेकिन आप महंगे तोहफे देती हैं दोस्तों को। दोस्त है ना, दोस्त तो बड़े करीब है, दोस्त भी देते हैं, दोस्त हाँ। दोस्त तो खुद एक तोहफा है। एक मुझे अल्लाह का हमारे बड़ा हमारे कीमती एक दोस्त तोहफा। थे, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं अभी भी। तो उन्होंने एक चीज रखी हुई थी, तो मुझे, मैंने कहा कहाँ से लिया आपने? उन्होंने कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी है ना। हम्म। तो मैंने उनसे कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसी बेस्ट फ्रेंड मुझे भी चाहिए। वो बाद में पता चला कि आपने वो चीज गिफ्ट की थी उनको। तो मेरे दोस्त भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, बड़े बहुत सी ऐसी चीजें, परफ्यूम्स जो हैं मुझे कब खरीदना नहीं पड़ते, गिफ्ट मिल जाते हैं। और अब तो बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड, स्किन केयर, वो सारी कपड़े, आ जाती है सब आ प्रमोशंस में। जाती है। यस। उसका एक फायदा होता है कि एक फरा को गिफ्ट भेज दो, ऊपर से फरा से प्रमोशन
सा ले लो। तो अब मतलब अपने हस्बैंड से आप, इकरार उल हसन से आप महंगे तोहफे नहीं लेती? मैं तोहफा ही नहीं लेती हूँ एज सच, मतलब कोई तोहफे नहीं डिमांड लेती? नहीं करती, अगर वो अच्छा, लेके आ खुद जाए से तो नहीं जाहिर कहती है। कि मुझे ये लेके दो, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, मुझे नहीं 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 गोल्ड नहीं का नहीं, सेट मुझे चाहिए, मुझे कहीं प्लॉट कुछ चाहिए? पहना हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना हाथों में ना हाँ, कानों वाई में। वाई सो सिंपलिसिटी। आदत ही नहीं है, शौक ही नहीं। घड़ी कभी कभार पहन लेती हूँ, और रिंग्स भी नहीं गोल्ड पहनती का आप? नहीं, गोल्ड का डायमंड का ज्वेलरी का मुझे शौक ही नहीं है। और उसके अलावा कपड़े जिस तरह के मैंने नॉर्मल कैजुअल पहनने होते हैं वो बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं, सेल में जाके मैं खरीदारी कर लेती हूँ। कोई, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं आप, तो माशाल्लाह। वो ज्यादातर सेल्स में लेती हूँ, मैं नहीं, किफायतशार हूँ। वाह। और तोहफे जो है मुझे लगता है मैंने इकरार को ज्यादा तोहफे दिए होंगे। हाँ। हम्म, मैंने उनको ज्यादा तोहफे दिए होंगे। कभी बाहर गए होते हैं तो पूछते हैं क्या चाहिए, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं चाहिए, मर्जी से आप कुछ लाना चाहते हैं तो ले आए। कोई महंगा तोहफा उन्होंने दिया आपको? सबसे महंगा तोहफा क्या दिया होगा, ये वाला फोन। अच्छा। ये 11 प्रो मैक्स। 11 प्रो है, मैक्स हाँ पता नहीं है या नहीं, नहीं हाँ। प्रो है ये। तो ये लास्ट गिफ्ट था, ये पता नहीं 18-19 ये में। 18-19 में था? ये महंगा ये था, मैंने और आपने इकट्ठा लिया था? आई थिंक, हाँ ना। हाँ, उसी वक्त 2019 की बात आई थी। 2019 की बात होगी, तो हाँ, ये है वो महंगा तोहफा। 4-5 साल हो गए फिर तो इस बात को। हाँ, अब नया फोन आ अब जाना दे दे इकरार चाहिए। भाई, कोई नया तोहफा दे दे, 16 आ गया है, क्या कर रहे हैं आप? ये हम थंबनेल लगाएंगे, 25 इकरार ने, आ गया। इकरारुल हसन ने 5 साल से तोहफा नहीं दिया। सही है। अब तो 16 आ गया। असल में ये चीजें बताती हैं कि आप कितनी मुतमईन हैं हम्म। चीजों से या पैसों से। खुशी या फिर रिश्ते मजबूत नहीं होते। तो क्या समझती हैं, आपकी शादी और आपकी मैरिड हम्म। लाइफ को मजबूत आपने इतने तरीके से, अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मिसाल लोग देते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? म्यूचुअल होता है। कुछ चीजें मेरी तरफ से ज्यादा होती होंगी, जैसे मैंने बताया कि अभी तक मैं तो मैं जितनी बातें सुन रही हूँ मुझे आपकी तरफ से ही लग रहा है। क्योंकि मैं कभी तंग नहीं करती, जैसे इकरार शूट पर है तो हाँ। मैं बार बार पीछे से फोन नहीं करती, या अगर फोन नहीं उठा रहे तो मैं ये नहीं कहती वो फोन ही नहीं उठाया मेरा, क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता है वो काम पे होते हैं, बिजी है। हमारी एक सी फील्ड है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बाकी लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में, एक चीज़ के बारे में नहीं सोचती रहती हूँ। मेरा डे प्लान्ड होता है, सुबह उठ के मैंने ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ मिलना है, ये रिकॉर्डिंग है, ये वो, पूरा दिन प्लान होता है। और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है शादी। हम्म। पूरी ज़िंदगी शादी नहीं होती। वाह। जब आप सोच लो ना, पूरी ज़िंदगी शादी और मियाँ है, प्यार है, जज्बात हैं, घर है, सब कुछ है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन फिर वहाँ पे खराबी हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े भी करने लग जाती हैं बीवियाँ, फिर वो पकड़ के रखने वाला काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन कोई इंसान ना, अगर आप उस पर इस तरह से पाबंदी लगा दो या उस पर नज़र रखना शुरू कर दो, बहुत रोक टोक, ज्यादा आप नजर रखो भी, हाँ, अभी भी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा स्पेस रखते भी हैं। खत्म कर दो, तब भी जिसने जो करना है वो करना ही है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, या कोई और भी है। तो इसलिए लिव एंड लेट लिव वाली मेरी पॉलिसी है। जहाँ मुझे फर्क पड़ेगा, यानी मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है, मेरा ये रूटीन, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, वहां मैं जरूर सोचूंगी किसी के भी बारे में। वरना कोई मुझे तंग नहीं करता तो मुझे क्या जरूरत है कुछ ऐसा सोचने या करने वेरी की। नाइस। बहुत अच्छी बात की आपने। और जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं चाहूंगी कि मुझ जैसे लोग आपको इस तरह भी फॉलो करें, इन चीज़ों में भी फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी कही कि स्पेस, हम्म। मियाँ बीवी, फ्रेंड्स, हर रिश्ते में स्पेस की बहुत चाहिए ज़रूरत है। होती है। मतलब ये नहीं कि आप हम्म। 24/7 अब सर पे बैठे हुए हैं। यस। और आपको पता होना चाहिए कि लाइव लोकेशन लगा दो भाई, कहाँ कहाँ तुम जा रहे हो और कहाँ कहाँ तुम जा रही हो। हाँ, ऐसे रिलेशंस या रिश्ते, ऐसी जिंदगी नहीं बसर होती। बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं ना, टॉक्सिक बन जाते हैं, हम्म। फिर वो टॉक्सिक में हर वक्त लड़ाई झगड़ा भी, छोड़ना भी नहीं, रहना भी साथ है और लड़ते मरते रहना, तो उससे तो कहीं बेहतर है कि आप अलग होके ज़िंदगी गुजार लें। कई लोग होते हैं जो ये शिकायतें भी करते रहते हैं, बड़ी टॉक्सिक है हमारी बेगम या हमारा शौहर, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स जो है। एब्यूजिव भी है, या और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको इंतहाई नापसंद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई थी। उन्होंने नबी पाक से ये फरमाया, सॉरी दोबारा करूँ, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे अपना अपना शौहर जो है उसका चेहरा पसंद नहीं है। ओह। तो उन्होंने कहा उससे तुम अलग हो सकती हो। हाँ, तो हमारा दीन ये हमारा इतना दीन है। खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, वो ये नहीं कहता कि एक दूसरे से बंध के रह जाओ और हर रोज रात में जूते चल रहे हो, तो जो यहाँ पे लोग कहते लड़ हैं, रहे हो। हमारे मुआशरे में कहते हैं कि मार पड़गी चपेट पड़गी तो क्या हुआ, उफ, उफ। एक और थप्पड़ खा लो उसके बाद सेट हो जाएगा। मैं इस चीज के
इतना खिलाफ हूँ बानो, इतना खिलाफ हूँ कि पहला थप्पड़ तो शुरुआत है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ से बात कहाँ जाएगी। वो एक लिहाज है ना, वो खत्म हाँ। हो गया, वो एक पर्दा था, वो हट गया। और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के साथ कैसे ये कर सकता है, कोई उठ के किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है। अनबिलीवेबल। छोटे थे तो बहन भाई आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को कुट भी लगाते फिर थे। भी थप्पड़ों वाला सीन नहीं ये होता था। क्या तरीका है। मैं खवातीन को जब देखती हूँ, अल्लाह ताला हर बच्ची को, लड़की को, खातून को महफूज रखे, आमीन। कि सोशल मीडिया पर आकर वो अपने जख्म दिखाती हैं, वो अपनी तकलीफ दिखाती हैं, वो अपनी चोटें दिखाती हैं। बहुत पेनफुल। किस दिल से वो करती होंगी और कितना मजबूर होके वो करती कितनी होंगी। बेबस आप होंगी। क्यों बर्दाश्त करते हो ये सब कुछ? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे, अपना पीस खराब करने पे, अपनी जात को तबाह करने पे तुले, क्यों? स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ठीक है मैं इसके साथ, अच्छा हमने देखा है जितनी भी खवातीन है, मीडिया की खवातीन भी हैं, जब उनको इस तरह का जख्मों के साथ वो सामने आई हैं, पिक्चर्स तस्वीरें लेके, तो तभी वो सामने आई हैं जब बात सर से ऊपर गुजर गई। उससे पहले उन्होंने बर्दाश्त किया है जितना वो कर सकती थी खवातीन। औरत जो है ना, उसमें अल्लाह ताला ने ये बड़ी खासियत रखी है, खासतौर पे हमारी मशरकी औरतें, हम्म। कि वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा घर बसा रहे, और उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ भी देती हैं, बड़ी हिम्मत भी करती हैं। और मैं सलूट पेश करना चाहूँगी उन खवातीन को जो अपना घर, सबको, जो घर चला रही हैं, बसा रही हैं, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, कभी कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी कभी सोसाइटी के प्रेशर को एग्जैक्टली। बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मर्दों से ये कहना चाहूँगी कि औरत बड़ी नाजुक होती है, उसको ऐसे ना तोड़ें। वो तो एक जुमले से टूट जाने वाली चीज़ है, आप उसके साथ क्या जुल्म करते हैं। और यहाँ माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं फिर एक मर्तबा बात करूँगी, हमेशा करती हूँ, कि अपने बेटे को ज़रूर सिखाएं कि आपने एक लड़की को ट्रीट कैसे करना है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है। और बीवी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो अपना घर बार सब छोड़ के आपके पास आती है और कभी शिकायत का कोई लफ्ज़ भी नहीं कहती है, आपका साथ निभाती है, तो उसके साथ ये ना करें प्लीज़। बिल्कुल ऐसे मत करें, प्यार मोहब्बत से रहे, और नहीं रह सकते तो अलग हो जाए। अलग हो जाए। ओके, बड़ा सख्त सवाल कर रही मैं कर आपसे, ले प्यार हो जाए। माफ़ी है तुम्हें, माफ़ी है, जितना मर्जी सख्त सवाल कर लो। कोई जिंदगी में अभी फरा इकरार, फरा यूसुफ से लेके फरा इकरार, और अभी अभी वाली जो हमारी बहन हमारे सामने बैठी हुई है, कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप बदलना चाहें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आज जो कुछ हूँ, जैसी नजर आती हूँ, जिंदगी में मेरी जो लर्निंग है वो इसी सफर में हुई है। मैं वापस जाके किसी चीज को चेंज करूंगी तो मैं ये नहीं होंगी, मैं पता नहीं क्या होंगी। तो मैं पता नहीं कुछ नहीं होना चाहती, मैं जो हूँ मैं वैसी ही होना चाहती हूँ। नया स्ट्रगल नहीं करना चाहती? नहीं, मैं क्यों, मैंने जिंदगी में जो कुछ किया मैं उसको ओन करती हूँ, चाहे वो ठीक हो, गलत हो, कोई गलती हो, तो उसको ओन करके जब आप ओन कर लेते हो तो फिर आप उसको दुरुस्त करने के उस पे पैटर्न पे आ जाते हो। तो वो करते करते, सीखते सीखते आप बेहतर इंसान बनते हो। तो अगर मैं मुड़ के पीछे देखूं 10 साल, तो 10 साल पहले मैं और सोच की मालिक थी, मैं और तरह की इंसान थी, आज मैं और तरह की इंसान हूँ। अगले 5 साल अगर जिंदा रहती हूँ, फिर पीछे मुड़ के देखूंगी तो परवरदिगार आपको लंबी जिंदगी अता आमीन फरमाए, सुमा सेहत के साथ। आमीन सुमा। तो फिर मैंने और कुछ सीख लिया होगा, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी को, अपनी चीजों को क्यों बदलूंगी? कभी भी नहीं, नेवर। जो हमारी दोस्ती हुई थी वो फरा यूसुफ से हुई थी, फिर फरा इकरार तक के सफर की कहानी हम उनसे जानते हैं। आज भी जैसे तुम कह रही हो फरा यूसुफ, तो बाकी सारे लोग भी इसी नाम से मुझे बुलाते हाँ, हैं। फरा यूसुफ, बाकी लोगों के लिए आमतौर पे फिर फरा वो इकरार फरा भी। इकरार देखिए से नाम। दोनों नाम आपके लिए तो बहुत ज्यादा फख्र की बात है, आपके और वालिद का नाम भी। देखिए यूसुफ जो है मेरे वालिद, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत आमीन। करे, बाप से प्यारा रिश्ता कोई नहीं होता है। तो दिल करता है कभी कभी कि मैं वहां पे अपनी बायो में अब जाके नाम फरा यूसुफ लेकिन कर फिर लूं। पता क्या होगा, लिखा जाएगा फरा ने इकरार से अलहदगी कर ली, अभी ठन भी ठन 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 ठन। अभी भी कल एक साहब ने लिखा हुआ था, आप मुझे ये तो बताइए, मैं कमेंट सबसे पढ़ती हूँ, कि क्या आपकी, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, अलहदगी होगी जो अल्लाह आपने माफ। नाम फरा यूसुफ कर लिया। हम्म। अब ये जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो पहले से हैं और वेरीफाइड हैं, उनका अगर आप नाम चेंज करते हैं तो वो वेरिफिकेशन आपकी उड़ जाती है। ऐसे है। अच्छा तो पता क्या है, जब आपने नाम चेंज किया था ना, वो शायद आपने ब्लू टिक के लिए जी किया, जी किया था, या किया था किसी ब्लू चीज टिक के के लिए, लिए। क्योंकि जाहिर है आपका जो भी आईडी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स पे होता है, तो लोगों ने इस पे बाकायदा मुझे कॉल्स की। मैंने आपको ये बात नहीं बताई, अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल्स की और कहा कि फरा ने इकरार का नाम मिटा दिया है, हटा दिया है। तो आई वाज लाइक, तो क्या हुआ? नहीं मुझे लगता है कोई मसला है, तुम पूछो। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछूंगी, कोई मसला होगा तो पता लग जाएगा। हाँ।
और देखिए फरा यूसुफ भी फरा का ही नाम है, बिल्कुल बिल्कुल फरा इकरार भी फरा का ही नाम है, और दोनों ही उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे बिल्कुल। तरीके से जानती हूँ। ओके, शादी की बात करते हैं। हम्म। अब तो वैसे आपने बहुत से इंटरव्यूज में बहुत दफा बता दिया, लेकिन हमने आपसे फिर भी पूछना है। शादी का फैसला, हम्म। एक तो शादी, लड़की के लिए शादी का फैसला करना, फिर बंदे को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ पे जो खवातीन देख रही हैं, हाँ। इवन मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ने अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना होता है। इकरार भाई को चूज करना कितना मुश्किल या आसान था? इकरार ने चूज मुझे किया था। हम्म, उसके बाद उन्होंने बात की ठीक है, आपके घर वालिद पर से। मेरे वालिद साहब से। फिर वालिद साहब याद आए, आंखें भीग जाएंगी तो फिर कोई वो टुकड़ा निकाल के कहीं और जोड़ देगा। तो वालिद साहब से पहले बात की, मुझसे बाद में बात की गई। ओके, और जब बात की गई तो ये 12 मैं इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैंने मना कर दिया था। अच्छा, जी। और उसके बाद फिर सब मिलकर मुझे कन्विंस किया गया। वालिद साहब। वालिद ने भी बात की, इकरार ने खुद भी बात की। उसके बाद ये शादी हुई। तो आप उस वक्त समा में थी? जब मेरी शादी हुई थी तो मैं लाहौर में थी। ओके, मैं सिटी 42 के साथ काम सिटी कर एट रही 10। थी, सिटी अटेंड कर रही थी। यस, यस हाँ। यस यस, मैं सब तब याद आपको है। देखती थी और मैं तुम्हारे कहती थी कितनी प्यारी है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी भी मैं आपकी फैन हूँ वैसे। अब बहन हो अब तो। अब आप बहन बन गई हो ना, जी जी अब जी। ज्यादा बड़ा दर्जा मिल बड़ा गया रिश्ता हो है। गया है। लेकिन वो एक होता है ना हाँ। कि, लेकिन एक चीज आपके अंदर मैंने देखी है कि स्वीटनेस नहीं आप में खत्म होती। आप बहुत प्यारा बोलती हैं, कैसे कर लेती हैं इतना प्यारा बोल? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इतना स्वीट बोलूँ, आए। ठहर ठहर के बोलूँ। ये बचपन से आप ऐसी हैं या फिर आपने मीडिया में आकर प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस नहीं किया, मैं ऐसी ही हूँ। और बाजुकात ऐसा होता है ना, लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि ये आप आर्टिफिशियल लोग होंगे, स्वीट बनते होंगे, हाँ, ऐसा नहीं मैं करते आपको हमेशा होंगे। ऐसे ही देखती हूँ। ऐसे ही देखा है, ये आपकी नेचर होती है। और कुछ चीज़ें ऐसे देखे, नेचर के अंदर गुस्सा भी शामिल है, हम्म, नेचर के अंदर कभी कभी दुखी हो जाना भी शामिल है। बहुत सी चीज़ें, इंसान है तो सारे इमोशंस होंगे। हाँ, उसको मैंने प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बेहतर किया है कि गुस्सा नहीं करना आपके लिए ख़राब है, दूसरों के लिए ख़राब है। अच्छे रहें। एहसास करने वाला मेरा बड़ा दिल है। मैं तकरीबन जितने मुझे लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि हम्म, मेरा दिल ऐसा है कि कोई मेरे लिए गलत और बुरा भी कर ले तो मैं उसके लिए सोच भी नहीं सकती बुरा। वाह, मैं अलग जरूर हो जाऊंगी कि ठीक है, स्टेप मैं बैक। बिल्कुल मैं उसके लिए बुरा चाहूंगी भी नहीं। मैं कभी किसी के लिए बुरा लफ्ज नहीं निकालती हूँ। तुम लोग मुझे जानते हो, कब अगर गुस्सा आ जाए किसी वक्त कुछ बोल दूं तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है, मतलब कह के खत्म कर देती हूँ। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप ये चीजें दिल में पालेंगे, नफरतें और दूसरे के लिए बुराइयां, आपका दिल नापाक हो जाएगा। और हम्म, दिल से पाक जगह कोई नहीं, उसको तो पाक रहने दें, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। दिल तो मोमिन इसलिए होना चाहिए, यस। तो बहुत जरूरी है। ये है बस उसके पीछे कहानी। शादी के बाद सबसे कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम, कोई दिलचस्प वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सारे टाइम मेमोरेबल होते हैं, मुझे छोटे छोटे लम्हे बहुत अच्छे अक्सर लगते कोई याद हैं। आता हो आपको कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था? ऐसा ही है ना, हम अक्सर अपने फ्रेंड्स की महफिल को कहते हैं वो हम्म। टाइम दोबारा नहीं आता। अच्छा, वो दोस्तों वाला वो हाँ, वक्त मैं बहुत याद करती हूँ। वो शादी से रिलेटेड नहीं है, वो हम्म, मेरे दोस्तों से रिलेटेड है। मुझे अल्लाह ने ना जिंदगी में बहुत प्यारे दोस्त दिए हैं, बड़ा हम्म, प्यार करने वाले, कदर करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो जो पूरा एक हमारा महफिलों का सिलसिला था, वो हाँ, लाहौर आने के बाद हाँ, बहुत कम हो गया। तो वो वक्त मैं याद करती हूँ। हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा बहुत वहाँ में, अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगता है हमारी फैमिलीज नहीं थी। फैमिली से हम्म, ज्यादा हमने वक्त आपस में साथ गुजारा। फिर जाहिर है सब अलग अलग हो गए। वो लम्हात हैं, मैं जब छोटी थी बहन भाइयों के साथ गुजारे गए लम्हे, वो याद करती हूँ। अब तो बहुत याद आते हैं, एक छोटी छोटी जब बात चले जाते हैं तो बहुत याद बहुत आता याद आते हैं। बहुत सारी मेमोरीज जब बचपन में अम्मा जैसे करती थी, वो है। प्यार अभी भी करती हैं, हम्म, लेकिन वो छोटे होने का प्यार जो है ना, वो अलग ही होता है। वो मैं अपनी फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ, अच्छा, ददियाल और ननियाल में। तो मुझे जो प्यार मिला है वो हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, बेवफाई तो लोगों ने आपकी बड़ी वो टैग लाइंस लिख के लगाया, बेवफाई के बारे में बता दिया खामद हम्म। की। खामद की बेवफाई तो ऐसी है सच नहीं है, आपको हम्म। ना आपने बोला ना आपको फील हुई। दोस्ती में कभी किसी ने बेवफाई की? बेवफाई मुझे लगता है कोई नहीं करता। शायद सफर लोगों का आपकी जिंदगी में वहीं तक होता है, वो आपके साथ उतना ही रहते हैं और फिर चले जाते हैं। शुरू शुरू में आपको दुख महसूस होता है। अच्छा, लोगों को ये लगता होगा, जो ज्यादातर लोग इमोशन अटैच करते हैं वो पार्टनर्स के साथ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्त का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ऐसे? वो बातें भी दोस्त जानते हैं जो आपके माँ बाप, बहन भाई, एट टाइम्स पार्टनर्स नहीं जानते। क्योंकि लेट्स सपोज अगर पार्टनर की आपने कोई बुराई करनी है तो आप हम्म, दोस्त से करेंगे ना, पार्टनर के मुंह पे बैठ के तो नहीं बोलेंगे। अम्मा ने कोई गुस्सा कर दिया है, अब्बा ने कुछ कह दिया, तो वो भी आप दोस्त से कहेंगे। हम्म, तो बड़ा गहरा और प्योर रिश्ता होता है। आप वहाँ पर वैसे ही होते हैं, अनफिल्टर्ड।
जैसा होना चाहिए एक शख्स को। तो वहाँ अगर दोस्त आपके साथ बुरा कर दे तो आप बहुत हर्ट होते हैं। मुझे लगता है आप ये रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी दोस्ती में हर्ट होते हैं। एग्जैक्टली। और दोस्त बेवफाई नहीं करते हैं, वक्त के साथ शायद प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, शादी से प्रायोरिटीज पहले बदल जाती हैं। और तरह होते हैं। और अगर कहीं दोस्त के साथ भी आपका चलना मुश्किल हो जाए तो उसको भी अच्छे तरीके खुदाफिज कह दें, अच्छी बातें याद करें, रखे। बुरी बातें भूल जाएं। क्योंकि जो वक्त आप लोगों ने साथ गुजारा होता है किसी भी रिश्ते में वो बड़ा कीमती होता है। हम्म। जब आप उस रिश्ते में होते हैं, ये मैं पार्टनरशिप के हवाले से कहना चाहूँगी तमाम देखने वालों को भी, कि जब आप रिश्ते में होते हैं ना तो तब आपके पास राइट होता है कि आप उसके बारे में बात कर सकें या कुछ कह सकें। जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो शख्स आपके साथ नहीं है, तो आप ये हक खो देते हैं। और मत करें बात, मत वो माजी याद करें, मत उसके बारे में बुरा बोलें। वो जैसा भी था जो भी था अब आपके साथ नहीं है। बहुत तो खूबसूरत हर बात। रिश्ते में अप्लाई करें, क्यों किसी को हमने डिग्रेड करना है। आपका रिश्ता था, आज नहीं है, हम्म। कल को किसी के साथ हो सकता है आप हैं, नहीं हो, तो इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, ये मेरा। वालिद का होना और वालिद का या पेरेंट्स का ना होना, ये कितनी बड़ी तकलीफ है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इनको खो दिया है। तो क्या फीलिंग्स होंगी जब कोई ऐसे शख्स जो अपने माँ बाप को जिंदा यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं या फिर उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? अब हम जब भी पहले भी ओल्ड एज जाते थे तो मैं ना अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से बड़ा प्यार है। और जब कोई चला जाए तो जिंदगी रुकती तो नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, तैयार भी होती हूँ, चेहरे पे मेकअप भी लगाना होता है, हमारा काम ऐसा है। लेकिन वो खला जो है ना कभी भी पूरी नहीं होगी बानो। उनका साया ही बहुत कुछ होता है, बहुत हम्म। कुछ होता है, और सब कुछ होता है मुझे लगता है। एक वालिद से जो बेटी की मोहब्बत होती है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है। और जो तकलीफ आप महसूस करते हैं, आप हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, आपको टूट लगता चुके है होते आप हैं। रूटीन का काम कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से लगता है आपकी दुनिया खत्म हो कहीं गया। रुक गई, बेरंग सी है। उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हो आप। अब हर वक्त मेरी हर बात में मेरे अब्बू की बात होगी, मेरी खाला की बात होगी। उस वक्त शायद उस तरह नहीं होती हो जब वो इस दुनिया में थे। और मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बात करती हूँ, क्योंकि जब आंसू रब के सामने टपकाने चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते और ताल्लुक ऐसे होते हैं जहाँ आप जिक्र करते ही आपकी आंखें भीग जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबके वालदैन को ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे। और जब तक आपके वालदैन ज़िंदा हैं, प्लीज़ उनके साथ वक्त गुजारिए, उनकी कदर कीजिए, कि जब वो नहीं होंगे तो आपको वो वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। वो कभी वापस नहीं आएंगे, आप कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, आप कभी उनको गले नहीं लगा सकेंगे, आप कभी उनको देख नहीं सकेंगे। तो कदर कीजिए अपने पेरेंट्स की। वो बहुत अच्छी जगह है, हमें ये पता है कि वो बेशक। बहुत बेहतरीन जगह होंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। और ये उनके चले जाने की जो तकलीफ है ना, ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो बस अब्बाजान की यादें साथ हैं, अब्बाजान के वॉइस नोट्स मेरे पास है, मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। हम लकी हैं कि हमारे पास उनके वॉइस नोट्स हैं, उनकी वीडियोस है मेरे यादें पास, हैं, पिक्चर्स तस्वीर है। हैं। अभी बिहाइंड द कैमरा कुछ बैठे हैं मेरे बहन भाई जो अब्बा से मिलते थे, खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। अब्बा बड़े जिंदा दिल थे, बच्चियों से बहुत प्यार करते थे, शायरी से बहुत लगाव था, क्या क्या जिक्र करूं बानो, क्या क्या।